बेसिस पर, यानी प्रीवियस ईयर्स में जो सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं या मोस्ट रिपीटेड है वो हम कर चुके हैं। मैं सारे वोकैब आपको कराऊंगी एसएससी एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो आ सकते हैं। चलिए आज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवा दूंगी जितने भी हमारे प्रीवियसली 5 साल में जो रिपीट हुए मेन क्वेश्चन वो वाले वोकैब मैं आपको करवा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द। अब देखिए जब भी मैंने आपको बताया जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आपको क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है कि इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। तो देखिए ठीक है, अब देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, कुछ यहाँ से देख रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको किसी चीज का मतलब भी नहीं पता है तो आपको पहले उसके ऑप्शंस देखने हैं फिर सीखना है। अब शो का मतलब कुछ भी दिखाना, ठीक है। ट्राई का मतलब कुछ भी ट्राई करना यानी कोशिश करना। अप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, अप्लाई का मतलब देखिए जब आप स्कूल में क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, जो आपकी बुक्स में लिखा होता है, थ्योरी पढ़ते हैं, आप एग्जाम देख के लिख के आ जाते हैं। लेकिन आपका एक वो होता है पीरियड होता है, उसमें आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं, यानी जो आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिकल वे में आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, एप्लीकेशन। तो उससे आपको क्या बनना है, अप्लाई। फिर आता है हमारा लुक और सी में डिफरेंस होता है। तो लुक और सी में क्या डिफरेंस होता है कि लुक का मतलब होता है कोई भी चीज को देखना, और कैसे देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। और सी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बस आप देख रहे हो, उस पर आपकी पूरी अटेंशन नहीं है, बस आपने देख लिया है। जैसे आपको चलते चलते कुछ पोस्टर्स दिख जाएंगे या कुछ दिख जाएगा, लेकिन जब आप एक पोस्टर को बहुत अच्छे से खड़े होकर ध्यान से देखेंगे उसका मतलब हो जाएगा लुक। अब देखिए शो, ट्राई, अप्लाई, लुक। अब हम जानते हैं कि एविडेंस का मतलब क्या होता है। एविडेंस को आप रिलेट करना एविडेंस से। किससे रिलेट करना आप उसको, एविडेंस से। यानी जब भी कोई एविडेंस क्या करते हो, एविडेंस आप लाकर दिखाते हो ना, सबूत को आप क्या करते हो, दिखाते हो। यानी एविडेंस को आप क्या करते हो, एविडेंस करते हो। एविडेंस का मतलब आप उसको क्या करते हो, शो करते हो। तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वन इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। अब इसके हम बाकी सिनोनिम भी देख लेते हैं एविडेंस के। डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, एविडेंस, मैनिफेस्ट, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। अब ये क्या हो गया, शो करना। अब छुपाएंगे वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो देखिए कंसील करना, ठीक है, कंसीलर लगाते हैं जो मेकअप में, मैं मेकअप से रिलेट करती हूँ क्योंकि मैं एक, तो क्या होता है कंसील करना, जब कुछ भी चीजें हो जाती है, क्या बोलते हैं, आपकी कोई मार्क्स होते हैं, कुछ होते हैं, आप उनको कंसील कर देते हो, यानी हाइड कर देते हो, छुपा देते हो। कैमोफ्लेज करना, जो क्या होती है, जो हमारी यूनिफॉर्म होती है आर्मी वालों की, वो क्या होती है, सेम उसकी जैसी बना देते हैं ना, प्लांट जो वहां पे पेड़ पौधे होते हैं उनके जैसी, क्या नहीं, कैमोफ्लेज कर देते हैं, उसमें वो छिप जाती है वो यूनिफॉर्म भी। तो कैमोफ्लेज करना, सप्रेस करना या रिप्रेस करना क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है हमारा प्रेग्मेटिक। पी से ही रिलेट कर रहा है, यानी प्रैक्टिकल। कोई भी इंसान जब क्या हो, प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल मतलब वो किस पे बातें करेगा, हमेशा फैक्ट बेस्ड बातें करेगा। कौन सी बातें, पी से ही प्रैग्मेटिक और पी से ही प्रैक्टिकल। ऐसा आदमी जो कौन सी बातें करे, प्रैक्टिकल बातें करे, यानी फैक्ट के बेसिस पे बातें करे। ठीक है, अब देखिए कैजुअल का क्या होता है, मतलब कैजुअल का मतलब नॉन फॉर्मल। ठीक है, जैसे आप अपने घर के कपड़े स्कूल में पहनकर चले जाओ, यानी आप कैजुअल कपड़े पहनकर चले जाओ। लेकिन आप ऑफिस को अटायर फॉलो करो, ऑफिस की जो आपके ड्रेस कोड है वो फॉलो करो, या स्कूल की यूनिफॉर्म फॉलो करो, वो आपकी क्या हो जाएगी, फॉर्मल में आ जाएगी। क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक होता है। प्लेफुल मतलब जो बहुत खेले कूदे। ठीक है, और फिर आ गया हमारा प्रैक्टिकल। तो पी से ही प्रैग्मेटिक, पी से ही प्रैक्टिकल, वो इंसान जो फैक्ट बेसिस बातें करे। आइए इसके सिनोनिम्स और एंटोनियम देखते हैं और क्लियर हमें समझ आएगा
जैसे कि रीजनेबल, रियलिस्टिक, रेशनल काफी यूज होता है, रेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया, ठीक है, सोबर हो गया या बिजनेस लाइक हो गया। और इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, जो इम्प्रैक्टिकल होगा, अनरियलिस्टिक बातें करेगा। प्रैक्टिकल तो सोचेगा ना ये चीज एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, और जो नहीं होगा वो क्या बोलेगा, अनरियलिस्टिक बातें करेगा, कुछ भी कि मैं बादल खा जाऊंगा, मैं बादल के ऊपर चढ़ जाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें करेगा। इनएफिशिएंट, इरेशनल, अनरीजनेबल, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड, कैप्शन। अब देखिए कैप्शन होते हैं, हैशटैग होते हैं, आजकल ये काफी, अब देखिए वोकैबुलरी ऐसी है जो आजकल काफी यूज होती है। कैप्शन, अब देखिए कोई भी ऐसी पिक्चर दिखाई जाए आपको, जैसे ये दो पिक्चर दिखाई गई है और आपको इस पिक्चर का मतलब ना पता हो कि क्या बताना चाह रही है ये पिक्चर, तो उसमें आप क्या दे देते हो, कैप्शन दे देते हो, ताकि वो पिक्चर और भी क्लियर हो जाए कि इस पिक्चर से हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब इसकी सिनोनिम के टाइटल, मीनिंग, मीनिंग तो क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, या तो हिंदी में हो जाएगा या उसका इंग्लिश में हो जाएगा। डेफिनेशन, एक सेंटेंस में उसका मतलब एक्सप्लेन करके समझाना। जोक मतलब मजाक करना। और आ जाएगा टाइटल, तो देखिए आप इसमें मीनिंग लिख सकते हैं पूरा कि क्या बताना चाह रहा है ये, डेफिनेशन लिख सकते हैं नहीं, आप सिर्फ इसको एक टाइटल देंगे कि ये पिक्चर क्या करती है, रिप्रेजेंट क्या करती है। तो जब भी कोई टाइटल दे रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, कैप्शन कहलाता है। अब कैप्शन की हम सिनोनिम देख लेते हैं, या तो टाइटल हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा, वर्डिंग हो जाएगा, हेड हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। और इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, इनएक्टिविटी, ब्लॉक, रिकॉल, ठीक है। ऐसा जिसकी कोई एंटोनिम है नहीं, सिनोनिम इसके मेन होते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, सिनोनिम बताने हमें स्कार्स के। स्कार्स किससे बना है हमारा, स्कार्सिटी से, ठीक है। यानी अब देखिए कि क्या करें, व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्स कैन नॉट मीट द डिमांड, जब हमें किसी चीज की जरूरत है और वो जरूरत की क्या हो जाए, कमी हो जाए, यानी आप इसे क्या बोल सकते हैं, डर्थ भी बोल सकते हैं, यानी कमी होना। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज की क्या होना, कमी होना, कम पड़ जाना, ठीक है। अब अगर आपको स्कार्स का मतलब नहीं पता था तो आप ऑप्शन से भी देख सकते थे, जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, अबंडेंट। अबंडेंट मतलब भरपूर मात्रा में, सफिशिएंट मतलब आपके पास इतना है। जब आप जैसे मान लीजिए आप शीट्स मांगते हैं, जब एग्जाम करते हैं, स्कूल्स में आपने दिया होगा बहुत ज्यादा एग्जाम, तो आप लिखते हैं और फिर मैम कहती है शीट चाहिए किसी को, तो आप बोलते हैं नहीं सफिशिएंट है, यानी अभी जितनी है वो उसमें आपका काम चल जाएगा, यानी कि रिसोर्सेज आपके पास पूरे हैं। अबंडेंट मतलब भरपूर मात्रा में है। लिमिटेड अगर प्लांटी आ गया, प्लांटी का मतलब भी ये होता है कि इनफ, बहुत ज्यादा है, मतलब जितने चाहिए बल्कि उससे भी ज्यादा है। तो देखिए अबंडेंट, सफिशिएंट, प्लांटी कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम दिख रहे हैं नहीं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब इसका सिनोनिम पूछा, इसका सिनोनिम ऑब्वियस सी बात है एक ही होगा इस ऑप्शन में से, तो यानी ये तीनों अगर रिलेट कर रहे हैं तो ये इसके सिनोनिम नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें से कोई एक होना था। और सबसे अलग कौन सा दिख रहा है हमें, लिमिटेड। स्कार्स मतलब लिमिटेड, जो रिसोर्सेज हमारे पास जिनकी कमी हो, यानी जिनकी डिमांड पूरी ना हो रही हो। तो इससे आप देख सकते हैं, अगर आपका स्कार्स का सिनोनिम पूछ लिया तो लिमिटेड, अगर उसके एंटोनिम पूछ ली तो अबंडेंट, सफिशिएंट एंड प्लांटी। आइए इसके और भी देखते हैं। इन शॉर्ट सप्लाई, स्कार्स, स्कांटी यूज कर सकते हो आप। अबंडेंट वो तो आपने कर ही लिया, या मर्ज, स्पार्स, इनफ, टू लिटिल, इनसफिशिएंट, ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अबंडेंट, प्लांटीफुल, सफिशिएंट, एडिक्वेट, या एम्पल भी काफी यूज होता है, कॉपियश भी यूज होता है, या जेनरस अमाउंट में। ओके, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आया है यहाँ पर लवर ऑफ बुक्स। ये क्या है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस फ्रेज को। अब देखिए सबसे पहले जहां भी आपको फाइल लिखा मिले, फाइल किससे बना है हमारा, फिलिया, ठीक है। फिलिया मतलब लवर, ठीक है। जब भी आपको फाइल लिखा मिले किसी भी चीज के आगे, यानी लवर की बात करें। और जब भी आपको क्या मिल जाए, फोबिक मिल जाए लिखा, फोबिक, ये किससे बना आपका, फोबिया से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फियर। फिलिया मतलब लवर और फोबिक मतलब फियर, डर। ऐसे ही हमने किया था ना साइड, साइड का मतलब होता है टू किल, ठीक है।
एक और ऐसे ही आता है वर्ड, अगर आपको किसी भी चीज के आगे क्या मिल जाए, मैनिया लिखा मिल जाए, मैनिया, उसका मतलब हो जाएगा पागलपन। ठीक है, किसी भी चीज के पीछे पागलपन। अब हमें आगे वाली चीजों का मतलब पता होना चाहिए। पहला आता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में काफी साइंटिफिक वर्ड यूज हो गया है। जब इलेक्ट्रॉन चाहते हैं ना, देखिए एक तो पॉजिटिव आयन होते हैं, एक नेगेटिव आयन होते हैं, है ना, प्रोटॉन, ये सब होते हैं साइंस में। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेने जाते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये साइंटिफिक है। फिर आता है फूडोफाइल। अब पता है फूडो मतलब फूड से रिलेटेड यानी खाने से रिलेटेड, और फूड फाइल मतलब जो फूड के लवर हो यानी जो फूड से प्यार करे। बिब्लियो, बिब्लियो जब भी आपको बिब्लियो मिल जाए यानी वो किससे, बिब्लियो रिलेटेड है हमेशा बुक से। तो बिब्लियो मतलब बुक का लवर कौन होगा, बिब्लियोफाइल। और फिर आ जाएगा पैडोफाइल। ठीक है, ये आता है पेडियाट्रिशियन होता है ना, ठीक है, ये क्या होते हैं, चाहे बच्चों से के डॉक्टर होते हैं, चिल्ड्रन के डॉक्टर। ठीक है, उनके डिजीज को देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा एक होता है गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट होता है ना, या इसको हम क्या बोलते हैं, गायनी। ये किसकी होती है, हमारी फीमेल की डॉक्टर होती है। ऐसे ही ये पेडियाट्रिशियन जो होते हैं वो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। तो पैडो किससे रिलेटेड होता है, हमारा बच्चों से। तो जो बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हो, बच्चों से प्यार करता हो, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में प्यार करता है, जो बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, उनको हम क्या बोलेंगे, पेडोफाइल। ठीक है, तो हमें बताना था लवर ऑफ बुक्स। तो फाइल लवर हो गया और बिब्लियो हमारा बुक्स हो गया, तो बिब्लियोफाइल इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुक लवर बोलेंगे, बुक वॉर्म बोलेंगे, बिब्लियोमैनियक बोलेंगे, बिब्लियोमेन बोलेंगे, बिब्लियोलेटर बोलेंगे। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डंस, फूल, इम्पेंसिबल, ब्लॉकहेड, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड, ओबीडिएंट। ओबीडिएंट, ठीक है, हमें क्या बताना है, इसका सिनोनियम बताना है। अब देखिए फर्स्ट है डिवोटेड, फिर आता है हमारा सेल्फिश। सेल्फिश मतलब जो अपने ही चलाए, ठीक है, बहुत ज्यादा इगोइस्ट हो। फिर आता है अनविलिंग, जो कोई भी काम ना करे, किसी को कोई भी काम ना करने का मन करे, अनिच्छा से करे सारी चीजें। और रिबेलियस, जो किसी के कंट्रोल में ना आए, अपने ही चलाए। अगर आप किसी को बोलोगे कि ये काम कर दो, वो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे क्यों करूं मैं तो नहीं करता, ये बोलेंगे। यानी कि जो आपका कंट्रोल ना शो करे, ठीक है, और अपनी बात चलाए, वो क्या हो जाएंगे, रिबेलियस। तो देखिए अनविलिंग, रिबेलियस, सेल्फिश, कोई ना कोई अपनी चलाने वाले हो गए तीनों, यानी ये तीनों ओबीडिएंट के क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे, क्योंकि आपस में ये सिमिलर है। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, डिवोटेड। अब देखिए आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, ये पेट को समझा रही हूँ। जो पेट होते हैं ना बहुत ही ओबीडिएंट होते हैं। आप उनको एक दिन या 2 दिन कुछ सिखाएंगे, वो तीसरे दिन से वही काम करने लग जाएंगे। यानी वो क्या शो करेंगे, डिवोशन शो करेंगे। यानी कि जैसा आप उसे कहेंगे वो एज इट इज करेंगे, जैसा आप कहेंगे वो एज इट इज करेंगे। यानी वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सबमिसिव कह सकते हैं आप उनको, ठीक है, आपकी बात मानने वाले। जैसा आप कहेंगे वैसा का वैसा वो मान लेंगे। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे हमारे, कंप्लायंट हो जाएगा, ट्रैक्टेबल, अमेंडेबल, ड्यूटीफुल, लॉ बाइंडिंग, ड्यूटियस, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और जो बात ना माने वो क्या हो जाएंगे, डिसोबीडिएंट, रेबेलियस, अनरूली हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा या लॉलेस हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आया है हमारा ईडियम। ईडियम क्या है हमारा, इन द सूप। इसको भी हम पिक्चर से रिलेट करेंगे। आप देखिए ये आदमी है और ये सूप में क्या है, दबता जा रहा है, गिरता जा रहा है, इसको कोई बचाने वाला नहीं है। यानी अब इसका आप देख सकते हैं गिविंग अ चांस, इसको कोई चांस मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी मुश्किल की घड़ी में है, बल्कि मेकिंग प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस कर रहा है, बल्कि ये तो और क्या डिग्रेड होता जा रहा है, प्रोग्रेस तो कोई नहीं हो रही। फिर अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाएगा ना, जब इससे बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी अब डिफिकल्ट सिचुएशन में तो दिख रहा है। तो जब भी आप इसमें इन द सूप है, इस आदमी को याद कर लेना कि कैसे सूप के अंदर चला गया था। तो यानी आप इसमें इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमें
इसके सिनोनियम ही बताने हैं प्रोफिशिएंट के, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी आदमी जब भी कोई काम करेगा, बिगिनर होगा, फिर इंटरमीडिएट पहुंचेगा। जैसे आपसे पूछते हैं ना, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सी प्रोफिशिएंसी है, आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं उसमें आता है कंप्यूटर में आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है, यानी आप कितने किसी भी चीज में एक्सपर्ट हैं, है ना। बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है, एकदम हाई लेवल के एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट मतलब आप कितने एक्सपर्ट हैं किस चीज में, ये देखा जाता है। अब देखिए आप कैपेबल, कैपेबल मतलब क्या हो जाएगा कि कैपेबल का मतलब होता है क्षमता, कि आप में किसी भी काम को करने की कितनी क्षमता है। क्लमजी का मतलब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो खाना खाते खाते बार बार गिराता रहता है, कपड़ों पे गिरा देता है, टेबल पे गिरा देता है, उसको एक प्लेट में खाना देते हैं और फिर लेकर जाते हैं तो सारे टेबल पे खाना फैला होता है, चलते चलते दीवारों पे टकराता रहता है, यानी जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में एक्टिविटी करता है। कैसे करता है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में एक्टिविटी करे, वो क्या कहलाएगा, क्लमजी। एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट होता है किसी भी फील्ड में, बेस्ट होता है अपना। इफेक्टिव मतलब, इफेक्टिव हमारा आता है हमेशा रिजल्ट से, ठीक है। जैसे कि अब कोई आप मेडिसिन लेते हैं और कहते हैं कि क्या इफेक्ट रहा मेडिसिन का, कितनी इफेक्टिव रही, उन्होंने फायदा किया या नहीं किया। तो इफेक्ट हमेशा आप कोई भी चीज करेंगे उसका प्रोडक्ट इफेक्टिव निकलता है हमेशा, ठीक है, असर क्या कर रहा है। तो प्रोफिशिएंट मैंने आपको बताया, प्रोफिशिएंट मतलब इसको आप एफिशिएंट से भी रिलेट कर सकते हैं। प्रोफिशिएंट इक्वल्स टू एफिशिएंट और एफिशिएंट इक्वल्स टू एक्सपर्ट, जो किसी भी चीज में बहुत ज्यादा क्या हो, एक्सपर्ट हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके क्या हो जाएंगे हमारे सिनोनिम, कॉम्पिटेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, एफिशिएंट मैंने आपको बताया क्या, अडैप्ट, एडीईपीटी वाला नहीं है, एडीईपीटी वाला अडैप्ट है। फिर आ जाएगा अगर वो नहीं कर पा रहा कोई काम तो इनकेपेबल हो जाएगा, अनस्किल्ड हो जाएगा। अडैप्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएप्ट, ठीक है, या कॉम्पिटेंट का इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, बायस। बायस, अब देखिए मान लीजिए एग्जाम चल रहा है कोई, ठीक है, और दो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। एक ना जो इंटेलिजेंट वाला बच्चा है वो चीटिंग करने लग रहा है, और एक है डम वाला बच्चा। डम वाला मतलब जिसको थोड़ा सा स्लो लर्नर है बेचारा, उसको ज्यादा चीजें नहीं समझ में आती। अब वो चाहे चीटिंग भी नहीं कर रहा, वो चाहे किसी दूसरे इंसान से पेन ही मांग रहा हो, तो भी टीचर जो इंटेलिजेंट वाला है उसको नहीं डांटेगी, वो डायरेक्टली किसको डांटेगी, जो पेन ले रहा है और जो थोड़ा स्लो लर्नर है, क्योंकि उसको क्या होगा, पहले से उसने क्या होगा, बायस बना रखा होगा, यानी पहले से उसके प्री थॉट्स होंगे उस बच्चे के बारे में कुछ, ठीक है, कि ये थोड़ा स्लो लर्नर है तो पक्का ये तो चीटिंग ही कर रहा होगा। और ये इंटेलिजेंट वाला चाहे चीटिंग भी कर रहा हो तो वो सोचेगी वो कुछ काम का ही पूछ रहा होगा, ठीक है। तो यानी पहले से कोई थॉट्स है, जो एक्चुअल जो फैक्ट है उस पे, जो एक्चुअल जो फैक्ट है उस पे नहीं, जो एक्चुअल जो फैक्ट है उस पे नहीं, जो एक्चुअल जो फैक्ट है उस पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, प्री थॉट्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फेयरनेस आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, ठीक है, और ये रिस्पेक्ट भी किसके बेसिस पे होती है, या तो पावर के बेसिस पे होती है आपकी, ठीक है, या आपके मनी के बेसिस पे होती है, या आपकी कैसी पर्सनालिटी होती है। आप देखिए किसी आदमी की सोसाइटी में होगा गरीब, लेकिन उसकी बात की वैल्यू होगी, तो उसकी जो प्रेस्टीज है, रिस्पेक्ट है, किसके बेसिस पे, उसकी जुबान के बेसिस पे है। कोई होगा जो आता कुछ नहीं होगा लेकिन उसके पास पैसा बहुत होगा, तो उसके बेस पे उसकी प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज मतलब रिस्पेक्ट, और वो भी इन चीजों के बेसिस पे आती है। फिर आती है फेयरनेस। अब बायस, बायस का ऑपोजिट हो जाएगा फेयरनेस, क्योंकि फेयर मतलब अब कहते हैं कि फेयर खेलना, फेयर काम करना, यानी कि जो फैक्ट पे है और एक्चुअल जो चीज पे बेसिस है उसी पे करना, कोई चीटिंग मत करना। तो अगर एंटोनिम पूछता बायस का तो हम फेयरनेस बता देते, लेकिन अभी क्या पूछा है हमें, इसका सिनोनियम हो जाए तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्टेज मतलब जो एक स्टेज मिलता है आपको, और प्रीजुडिस मतलब जैसे आप मैंने प्री थॉट्स बताया था ना, पहले से किसी के बारे में कोई थॉट्स है, ऐसे ही प्रीजुडिस है, यानी सॉरी प्रेजुडिस बोलते हैं इसको, यानी पहले से ही किसी के बारे में, जुडिस, जुडिस से आप देख सकते हैं जजमेंट है, पहले से ही किसी के बारे में आपने क्या बनाई हुई है, जजमेंट बनाई हुई है कि ये इंसान तो ऐसा ही है,
यानी आपकी क्या है उसकी तरफ बायसनेस है। आइए इसके सिनोनिम समझते हैं और एंटोनिम देखते हैं। प्रेजुडिस या पार्शियलिटी करेंगे किसी इंटेलिजेंट बच्चे में और स्लो लर्नर में आपने करी, ठीक है। फेवरेटिज्म करेंगे, अनफेयर रहेंगे आप, और ये सारे इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम। फिर आएंगे एंटोनिम, ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिविटी दिखाएंगे, फेयरनेस दिखाएंगे, इम्पार्शियल, यहाँ पे आप पार्शियल रहेंगे, यहाँ पे आप इम्पार्शियल, यहाँ पे आप बायस्ड रहेंगे, यहाँ पे आप क्या रहेंगे अनबायस्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्या बताया है, someone who studies elections and voting stats, मतलब इलेक्शंस के बारे में जो स्टडी करे कि लोगों का वोटिंग का क्या सिनेरियो है, कैसे वो किस बेसिस पे दूसरों को वोट करते हैं, कौन सी पार्टी को कैसे वोट करते हैं, और उसके वोटिंग स्टैट्स को वो पढ़े कि अब पहले से अब तक क्या ट्रेंड चलता आया है। अब आप देखिए मैथमेटिशियन कौन हो जाएगा, जो किसमें मैथ्स में एक्सपर्ट है ना, इसका इलेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये नहीं होगा। साइकोलॉजिस्ट हो जाएगा जो हमारे किसका बिहेवियर का डॉक्टर है, आपके जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ेगा कि कैसे इंसान बिहेव करते हैं और क्यों करते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, वो हमारा क्या हो जाएगा साइकोलॉजिस्ट। फिर आता है हमारा सीफोलॉजिस्ट। सीफोलॉजिस्ट होता है हमारा जो इलेक्शन की स्टडी करता है, ठीक है। फिर है हमारा एनालिस्ट। एनालिस्ट को बस आपको डेटा दे देंगे, उसको एनालिसिस कर देगा, यानी उसको देख लेगा, पहले उसको ऑर्गेनाइज करेगा अच्छे वे में, फिर देखेगा कि इस डाटा से क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा एनालिस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, समवन हु स्टडीज इलेक्शन वोटिंग स्टैट्स, वो हमारा क्या हो जाएगा सीफोलॉजिस्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रिटर। अब देखिए फ्रिटर के भी दो मतलब है, एक तो हमारे क्या होते हैं पकौड़ास होते हैं, या आप उनको क्या बोलते हैं पकौड़ा बोल देते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं हमारे फ्रिटर्स, खाने की डिश। लेकिन हमसे खाने की डिश नहीं पूछेगा एग्जाम में, हमें इंग्लिश वाला फ्रिटर पूछेगा। तो फ्रिटर का मतलब होता है कोई भी चीज फ्रिटर, फ्रिटर को आप याद कर सकते हो, फ्रिटर मतलब फैलाना, ठीक है। और फैला देते हो आप किसी चीज को तो क्या हो जाती है स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी फ्रिटर कर दिया तो आपने क्या कर दिया वेस्ट कर दिया। इसका क्या पूछा गया एंटोनियम पूछा गया, तो वेस्ट कर दिया आपने, स्पॉइल कर दिया या स्प्रेड कर दिया, ये तीनों क्या हो गए इसके सिनोनिम। पूछता तो ये होते, लेकिन इन्होंने क्या पूछा एंटोनियम पूछा है, तो ये तीनों तो एक जैसे मिल गए, वेस्ट स्पॉइल एंड स्प्रेड। और फोर्थ आ गया हमारा होर्ड। होर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को कलेक्ट करके रखना या सेव करके रखना। जनरली यूज होता है जो बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं ना, ये वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर से देख सकते हैं कि इसमें क्या रखा है गोल्ड के बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, उनको सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को सेव करके रखते हो, अच्छे से संभाल के रखते हो, वो क्या कहलाएंगे आपके होर्ड कहलाएंगे। तो फ्रिटर का मतलब फैला देना और होर्ड का मतलब उनको संभाल के रखना। आइए इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। अब देखिए स्क्वेंडर आ जाएगा, स्क्वेंडर काफी इंपॉर्टेंट है फ्रिटर का सिनोनिम। वेस्ट और ये तो बहुत ही इजी थे, ठीक है। मिसस्पेंड आ जाएगा, ओवर स्पेंड कर रहे हो, स्प्लर्ज कर रहे हो, ठीक है। ओवर स्पेंडिंग जब हम करते हैं उसको क्या कहते हैं आप स्प्लर्जिंग कर रहे हो, तो स्प्लर्ज आ जाएगा, स्प्लर्ज एंड स्क्वेंडर आर द इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ फ्रिटर। फिर आया हमारा होल्ड। होल्ड हमने पढ़ा है सेव करना, होल्ड करना है स्टोर करना, ये इसके क्या हो जाएंगे एंटोनियम हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इनमें। अब देखिए अब हमें इसमें क्या बताना है आपको सिनोनियम ही बताना है बोल्स्टर का, ठीक है। बोल्स्टर क्या होता है, बोल्स्टर ना एक पिलो होता है जो आपने बेड पे देखा होगा, ये वाला होता है, एक तो ऐसे वाले पिलो होते हैं, एक ऐसे वाला होता है। ये वाला पिलो क्यों होता है, इसका क्या काम होता है, इसको अगर आप लगाकर सोएंगे ना तो आपकी गर्दन में दर्द हो जाएगा, तो इसको लगा के मत सोना। ये होता है जब हम बैठते हैं तो इस पिलो को हम पीछे रख लेते हैं और दूसरे पिलो इसके आगे रख लेते हैं, यानी ये दूसरे पिलोस को क्या देता है, ये वाले तो काफी सॉफ्ट होते हैं ना, ये क्या देता है इन्हें सपोर्ट देता है। क्या देता है सपोर्ट देता है। सपोर्ट से क्या मिलती है आपको स्ट्रेंथ मिलती है। तो बोल्स्टर क्या होते हैं पिलो होते हैं, और अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करें बोल्स्टर को तो अब आप देखिए इसके सिनोनिम बताने हैं, स्ट्रेंथन,
तो हमें पता चल गया है ना, मैंने आपको बता दिया बोल्स्टर एक ऐसा पिलो होता है जिससे सपोर्ट मिलता है यानी स्ट्रेंथ मिलती है। तो आपने एग्जैक्टली पहचान लिया कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। बाकी को भी हम देख सकते हैं, वीकन, डिस्करेज, एम्बॉयडन, ये कहीं ना कहीं इसके क्या हो गए, एंटोनियम हो गए। सपोर्ट करना और वहीं उनको वीक करना और डिस्करेज करना। आइए इसके बाकी सिनोनियम और एंटोनियम भी देखते हैं। जैसे कि स्ट्रेंथन, किसी भी चीज को क्या करना, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, रीइंफोर्स करना, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम हो जाएंगे। वहीं इसके क्या हो जाएंगे, बाधा डालना किसी भी चीज में, डिस्करेज करना, ब्लॉक करना, ब्लॉक और होल्ड सेम है ना, और लेट डाउन या इंजर करना। ठीक है, ये इसके एंटोनियम हो गए। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमजी मैनर। अभी अभी हमने क्लमजी पढ़ा। क्लमजी का मतलब होता है कोई भी चीज को आप इन ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। ठीक है, जैसे कि क्लमजी का ये इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, फंबलिंग। फंबलिंग मतलब कोई भी चीज आप क्या करें, बहुत ही ऑकवर्डली करें। अभी बच्चे अच्छे से नहीं खेल रहे ना रूल्स के अकॉर्डिंग, ऑकवर्डली खेल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, फंबलिंग कर रहे हैं। वहीं आता है स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग को आपको रिलेट करना है स्टैंडिंग से। ठीक है, जब आप लड़खड़ा कर चलो तो आप क्या कर रहे हो, स्टम्बल कर रहे हो। जब आप नींदों में होते हो या कुछ लोग ड्रिंक करते हैं तो वो ऐसे लड़खड़ा कर चलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टम्बलिंग कर रहे हैं। वहीं आता है हेस्टन। हेस्टन का मतलब होता है जब भी किसी को हम कहते हैं जल्दी करो तो क्या करो, हेस्टन करो, जल्दबाजी करो। तो हेस्टनिंग मतलब जल्दबाजी करना। वहीं आ जाएगा हमारा फॉल्टरिंग। फॉल्टरिंग मतलब फॉल्ट आ जाना। किसमें फॉल्ट आ जाना, हमारी स्पीकिंग में फॉल्ट आ जाना। ठीक है, रुक रुक कर बोलना, अटक अटक कर बोलना, वो हमारा क्या कह जाएगा, फॉल्टरिंग। तो क्लमजी मैनर में या ऑकवर्डली कोई भी मूवमेंट हो वो हमारी क्या कहलाएगी, फंबलिंग। स्टम्बलिंग स्टैंडिंग, आप लड़खड़ा कर चलो। हेस्टनिंग जल्दबाजी करना, एंड फॉल्टरिंग आपका जो वॉइस है उसमें आपके अनयूजुअल पॉज आना। ठीक है, अटकना यानी फॉल्ट आना आपकी वॉइस में। आइए हम जानते हैं फंबलिंग के ग्रुप है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ग्रुप, स्क्रैबल, मडल यूज होता है काफी, ग्रैबल फॉर गॉकी। देखिए ग्रोप, गोकी एंड मडल, ये दीज आर द इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, इनको तो मेनली याद रखना ही रखना है आपको। ठीक है, फिर अब कोई चीज आप फंबलिंग कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज कर रहे थे, अब आप कोई चीज भी कर रहे हो सर्टेनिटी से, है ना। हमने पढ़ा था ना, सर्टेन मतलब निश्चित होना, निश्चितता से करना, फेथ से करना या परसिवरेंस से करना। वो हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनियम किसके, फंबलिंग के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सरकास्टिक, कि आजकल की अब बोलते हैं जेनजी, जेनजी जो चल रहा है ये काफी कॉमन चल रहा है। जो 1990s वाली जो ये है ना जनरेशन, उसको क्या बोलते हैं, जेनजी। ठीक है, तो ये ज्यादातर ये वाला वर्ड यूज करते हैं, सार्कास्टिक। सार्कास्टिक यूज करते हैं, सार्काज्म तो नहीं था। यानी आप कोई भी बात बोल रहे हो उसमें आपकी मोकिंग चल रही है। ठीक है, मोकिंग जोक होता है, सब हंसते हैं। मोकिंग मतलब किसी का नेगेटिव सेंस में मजाक उड़ाना। तो सार्कास्टिक मतलब, जैसे कि आप इस पिक्चर से रिलेट करिए सार्काज्म को। आप देखिए क्या है, इसका खाना गिर गया है और दूसरा लड़का क्या कर रहा है, तालियां बजा रहा है। अब क्या करना चाहिए था इसको, आइडियली तो क्या करना चाहिए था, जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन इसने तालियां बजाई। यानी जो करना था उसके ओपोजिट करना, यानी जो आपको बोलना चाहिए आप उसके ओपोजिट बोले। कोई बहुत अच्छा दिख रहा है तो आप बोले तो बहुत बेकार दिख रही है। जनरली हम सिबलिंग्स करते हैं ना, सिबलिंग्स एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं कि तो बहुत गंदी लग रही है, ऐसा लग रहा है। यानी वो क्या होता है, सार्काज्म होता है। आपको जो बोलना है उससे ओपोजिट बोलते हैं। तो आप नाइस तो नहीं कर रहा, ये नाइस चीज तो नहीं कर रहा, तो नाइस नहीं आएगा, काइंड भी नहीं आएगा, क्योंकि काइंड बिहेवियर तो इसका नहीं है। एरोगेंट हम कह सकते हैं कि एरोगेंटली वो क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो सही चीज बोलनी चाहिए वो नहीं बोल रहा, उल्टा पुल्टा बोल रहा है कुछ भी। अप्रूव्ड मतलब क्या होता है, अप्रूवल, किसी को चीज को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो अप्रूवल और सार्काज्म का तो कोई रिलेशन है ही नहीं। अप्रूवल थोड़ा दिया इसने इसको, तो इसको उल्टा बोला, यानी इसने एरोगेंस दिखाई। आइए इसकी सिनोनिम और एंटोनियम भी जान लेते हैं, अगर वो आ गए तो। सार्डोनिक, आयरनिक, सेटेरिकल,
डिरिसिव, स्कॉर्नफुल, एरोगेंट एंड कॉस्टिक। ठीक है, इसमें से आप सार्डोनिक, आयरनिक काफी आ सकता है और एरोगेंट इनको पढ़ सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा, अगर कोई बहुत नेगेटिव सेंस में मोक कर रहा था और एक उससे अपोजिट बिहेवियर क्या होगा उसका, नाइस, काइंड, ऐसे आएंगे ना, तो इसके एंटोनियम देखते हैं, ब्लैंड हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, कर्टियस हो जाएगा या कॉम्प्लीमेंट देगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगा, एंटोनियम। ये कि आज हमने कुछ वोकैब, अगली क्लास में हम बाकी इडियम, फ्रेजेस एंड वर्बल सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे और सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लास्ट ईयर के 5-6 इयर्स के, वो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हम वो भी कर लेंगे और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए और जोर शोर से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।